हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। अतुल सुभाष ने अपनी बीवी निकिता के ऊपर इतना गंभीर आरोप, इतना झूठा आरोप क्यों लगाया? आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या अतुल सुभाष का मर्डर हुआ है या फिर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है? पूरा सच आप सभी के सामने लेके आने वाली हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन लास्ट तक देखोगे सब एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, आप सभी को सच्चाई पता चल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। जैसा कि आप सभी को पता है मैं देती हूँ रिएक्शन। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ अतुल सुभाष के ऊपर। जैसा कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ही ये चर्चा बनी हुई है, अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है, सुसाइड करने से पहले जो भी किया है अतुल सुभाष ने, उन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों किया और सुसाइड करने से पहले आखिरकार वो 24 पेज का जो लिखा है, 24 पेजों पर किताब, एक प्रकार से एक किताब लिखी है, उसमें सारी बातें लिखी हैं अतुल सुभाष ने। ऐसा क्या मजबूरी हो गई अतुल सुभाष को कि उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पता भी चले गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं। अतुल सुभाष बेंगलोर में एक मैनेजर हूँ, उनकी बीवी है एक निकिता। तो उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, बहुत सारा विवाद चल रहा था। आखिरकार इन लोगों के केस तक चल रहे थे। उनकी बीवी, उनकी माँ यानी सासू माँ, उनके साले साहब, उनके चचिया ससुर, सारे लोग अतुल सुभाष को प्रताड़ित करते थे, धमकियां देते थे और उनसे दहेज प्रथा का केस भी उनके ऊपर लगाया हुआ था। उनसे पैसे लेते थे हर महीना, 40,000 50,000, हर मतलब हर चीज़ में उनके लिए पैसों की डिमांड करते थे। पैसे देते भी थे अतुल सुभाष भी, उनकी फैमिली से भी पैसे दिए जाते थे। थोड़ा बहुत पैसे ना देने पर उनको धमकियां मिलती थी बहुत ज़्यादा। और उनकी बीवी का कहना था, अतुल सुभाष की बीवी यानी निकिता का कहना था, पैसे दो, नहीं दोगे तो तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, सड़वाऊंगी, तुम्हें मरवा डालूंगी, तुम मर जाओगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। उनकी बीवी का ये कहना था। उन्होंने साफ साफ सारा कुछ अपनी वीडियो में बताया है। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो बनाकर गए हैं मरने से पहले। और उन्होंने 24 पेज की एक किताब लिखी है, उसमें सारा सारा कुछ लिखा है। और उन्होंने जाते जाते ये भी बोला है कि देखो, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और मुझे यदि न्याय नहीं मिलता है, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ। मैं सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को सबक मिल सके कि ऐसे महिला अपना औरत होने का नाजायज फायदा उठा लेती है कभी कभी। तो वही अतुल सुभाष की बीवी ने किया है। उसने सोचा मैं औरत हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। कभी कभी हमारे देश की कानूनी व्यवस्था पर ना इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कानूनी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि ना ही तो सच जानती, ना ही कुछ, औरत कुछ भी लेके पहुंच जाती है और औरत की सारी बातों को, झूठी बातों को सच मान लेते हैं। औरत की सारी बातें सच मान लेते हैं और कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। चाहे औरत झूठ बोले चाहे सच बोले, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से, पहले आप छानबीन कीजिए, सच का पता कीजिए, आखिरकार सच लड़का वाले हैं या फिर लड़की वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़का वाले सच हैं फिर भी उनको झूठा साबित किया जाए, या फिर लड़की वाले सच हैं तो भी उनका झूठा साबित किया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़का वाले बिल्कुल सच थे और उनको झूठा साबित किया गया। औरत ने अपना औरत होने का नाजायज फायदा इतना उठा लिया कि आज अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है। वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। क्या एक औरत को ये सब शोभा देता है? क्या है, औरत को पैसा इतना मायने रखता है कि इंसान की जान तक चली जाए, लेकिन औरत अपने पेट से पीछे नहीं हटती। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आपका क्या बिगड़ा? कुछ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जिस माँ के बेटा गया है ना, जिस माँ पिता का एक लाडला पुत्र गया है, उस माँ बाप से पूछिए उनके दिल से क्या बीत रही है। आखिरकार उसको इतना मजबूर कर दिया कि आज उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले वो ये भी बोल के गया था कि मुझे या तो फिर न्याय मिलना चाहिए, अगर मुझे न्याय नहीं देता है प्रशासन तो मेरी जो अस्थियाँ हैं ना, अस्थियाँ वो कोर्ट के बाहर जो गटर है उस गटर में सिरा देना। जब तक मुझे न्याय न मिले तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जन मत करना। अगर नहीं न्याय मिलता है तो मेरी गटर में डाल देना अस्थियों को। ये शब्द बोल के गया है। पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसके मुंह की बातें जब हम लोगों ने सुनी तब। ऐसा नहीं करना चाहिए। अतुल सुभाष
सुसाइड नहीं करना चाहता था, वो साफ साफ बोल के गया है मुझे मजबूर किया जा रहा है। यार एक औरत इतनी हावी हो गई एक मर्द के ऊपर कि उसकी जान तक ले ली। क्या मिला? अभी फ़िलहाल में कानूनी कार्रवाई चल रही है और सच में मुझे पूरा भरोसा है कि अतुल सुभाष की फैमिली को न्याय ज़रूर मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से प्रार्थना है। और मैं तो यही कहूँगी जो भी है, जिसने भी ये अपराध किया है, जिसने भी ये कांड करवाया है, चाहे उसकी पत्नी हो चाहे उसकी सासू माँ हो, इसको जेल के हवाले किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारे देश में जो औरतें अपने औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं उस चीज़ को समझा जाए, प्रशासन समझे। औरत का दर्द भी समझो, ये नहीं है कि औरत का दर्द मत समझो। देखो कोलकाता में मर्डर हुआ था, वहाँ पर औरत का दर्द ही नहीं समझा था। अभी तक उसमें पता नहीं कुछ हुआ है या नहीं भी हुआ है। कहीं कहीं औरत भी सही होती है, कहीं औरत गलत भी होती है। तो प्रशासन से कहना है कि प्रशासन से प्लीज़ आप कानूनी कार्रवाई उस पर कीजिए जो सच है, जो झूठ है। आप झूठ को सच, सच को झूठ मत कीजिए प्लीज़। सच का पहले पता कीजिए कौन सच है कौन झूठ है, उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। निकिता की माँ, निकिता का भाई, ये तीनों लोग हवाले हो चुके हैं पुलिस के। और देखो क्या होता है आगे। मैं तो कहूँगी भगवान उसको न्याय मिल जाए जल्दी से जल्दी। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है यार। जिस औरत के साथ सच में गलत होता है उसकी प्रशासन नहीं सुनता। जिस औरत के साथ गलत नहीं होता है और पैसे देकर जो भी प्रशासन से करवाया जाता है वो प्रशासन सुनता है। आजकल प्रशासन भी पैसों पर ही बिक गया है, पैसों वालों की ही सुनता है। तो प्रशासन जो भी सुभाष अतुल की वाइफ ने जो किया है, निकिता ने, ये सिर्फ पैसों के दम पर किया है। ये बहुत गलत किया है। औरत होकर अपना इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि आज एक मर्द की जान तक चली गई। किसी का क्या बिगड़ा, माँ का बेटा छिन गया। तो मैं तो भाई तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जिस औरत के साथ सच में गलत हो रहा है उस औरत को भी न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये औरतें ऐसा झूठा केस बनाकर मर्दों को फंसाने लगीं तो सच बता रही हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। इंसानियत रखो अपने अंदर, थोड़ी बहुत इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है। मत करो ऐसा। तो कानूनी व्यवस्था से, प्रशासन से निवेदन है कि प्लीज़ देखभाल कर ही कानूनी कार्रवाई करें, कौन सही है कौन गलत है। और बाकी आप लोग प्लीज़ अतुल सुभाष के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ज़रूर लिखना और भगवान से प्रार्थना करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी फैमिली को हिम्मत और हौसला मिले और उनको न्याय मिले। इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। जो भी उन्होंने बोला सुना, आंखों से आंसू झलक आए सुनते वक्त। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कोई भी औरत, जितनी भी औरतें मेरी वीडियो को देख रही हैं या जितने भी मर्द मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ किसी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। औरत होकर औरत का नाजायज़ फ़ायदा प्लीज़ मत उठाओ। अगर आपके साथ सच में गलत हो रहा है तो ये सारे कदम उठाओ। अगर आपके साथ गलत नहीं हो रहा, आप सच में किसी के साथ गलत कर रही हैं, तो आप किसी की जान पर हावी मत बनो। मुझे ये सारी मैटर जो हुआ है ना, ये सारा केस सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि लोगों को मैसेज जा सके कि कहीं कहीं औरत भी गलत हो जाती है। कौन कौन चाहता है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।